पुरुष के अंग लक्षण। जंघा। जंघा वस्तुतः पिंडली को कहा जाता है। यह संस्कृत का शब्द है। जिस पुरुष की टांगों का नीचे का भाग घोड़े या हिरण की तरह हो वह बहुत भाग्यशाली होता है। जिस पुरुष की जंघा मछलियों की तरह हो वह ख्याति अर्जित करने वाला होता है। जिन व्यक्तियों की जंघा पिंडलियाँ सिंह या व्याघ्र की तरह हो वे धनी होते हैं। यदि पिंडलियों पर बहुत रोए हों तो व्यक्ति दरिद्र होता है और दुख पाता है। श्रृंगाल की तरह जंघा वाला भाग्यहीन और कौवे की तरह टांग वाला दुखी होता है। जंघा का बहुत बड़ा या मोटा होना भी भाग्यहीनता का लक्षण है। चौड़ी व मांसल जंघा सौभाग्य की प्रतीक होती है। जंघाओं पर बाल मोटे हों तो ऐसा पुरुष स्त्री वर्ग में प्रिय होता है। जंघा बालों से रहित हो तो दुर्भाग्य की सूचक होती है। लेकिन पतली असमान व बाल युक्त जंघा भी दुर्भाग्य का संकेत देती है। रोम। जिस व्यक्ति के रोमकूप से एक ही रोम निकले तो वह बहुत उत्तम पद प्राप्त करता है। एक रोमकूप से यदि एक ही सिर का बाल भी निकले तो उसे भी बहुत शुभ लक्षण माना जाता है। यदि शरीर पर या सिर में एक ही रोमकूप से दो दो रोम निकलें तो ऐसा व्यक्ति महाबुद्धिमान और विद्वान होता है। किंतु यदि एक एक रोमकूप में तीन तीन रोम निकलें तो व्यक्ति दरिद्र और दुखी होता है। जिस व्यक्ति के शरीर पर भंवरे के समान काले सुंदर चिकने अत्यंत पतले रोम हो तो व्यक्ति राजा या उसके समान श्रेष्ठ पद प्राप्त करता है। शरीर में रोम होने से व्यक्ति सौभाग्यवान होता है। यदि रोम बहुत घने हो तो व्यक्ति विद्वान होता है। यदि शरीर में रोम बिल्कुल ना हो तो ऐसा व्यक्ति सन्यासी होता है। यदि मोटे रूखे चुभने वाले रोम हों तो ऐसे व्यक्ति को अधम या राक्षस प्रवृत्ति का समझना चाहिए। यदि रोम आगे चलकर चिरा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति धनी होता है। यदि शरीर में रोम पीले हों तो व्यक्ति पाप कर्म करने वाला होता है। कमर। जिस व्यक्ति की कमर शेर की सी हो वह व्यक्ति उच्चाधिकारी होता है। यदि किसी व्यक्ति की कमर हाथी के बच्चे की तरह हो तो वह व्यक्ति बहुत ही धनवान होता है। जिस पुरुष की कमर बड़ी विस्तृत मांसल हो तो ऐसा पुरुष कई बच्चों का पिता भाग्यशाली सम्मानित व धनवान होता है। जिस व्यक्ति की कमर सिंह या व्याघ्र की तरह हो वह दंडनायक मजिस्ट्रेट जज कलेक्टर आदि होता है। किंतु बंदर कुत्ते सियार हाथी या भालू की तरह हो तो निर्धन होता है। नाभि। जिस व्यक्ति की नाभि विस्तृत गोल चारों ओर से ऊंची उठी हुई हो वह सर्वधन संपन्न होता है। यदि नाभि नीची और छोटी हो तो व्यक्ति क्लेश वाला होता है। यदि बीच में घुमाव या रेखा हो तो धन हानि होती है तथा पेट में दर्द रहता है। यदि नाभि बाईं ओर घूमी हुई हो तो ऐसा व्यक्ति सदैव दुष्टता करता रहता है। जो व्यक्ति हाथी के समान घुटने का स्वामी हो वह बहुत भोगी होता है। जिस पुरुष की नाभि लघु व एक समान ना हो तो वह निर्धन व चरित्र का कच्चा होता है। जिसकी नाभि मांसल व गहन हो वह पुरुष उच्च पदाधिकारी होता है। कुछ। पेट के बगल के भाग को कुछ कहते हैं। जिस व्यक्ति की कुछी बराबर हो अर्थात ना ऊंची उठी हो ना नीची ढीली हुई वह भोगी होता है। जिसकी कुछ नीची हो उसका धन नाश होता है। जिसकी कुछ ऊंची हो उसको धन प्राप्त होता है। जिसकी कुछ हाथी के समान हो वह मायावी बाहर से देखने में कुछ और भीतर से और होता है। इसके साथ साथ सदा कपट व्यवहार रखने वाला होता है। उदर। जिस व्यक्ति का पेट आगे को निकला हुआ हो वह शुभ लक्षण नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसका उदर बराबर का सा हो वह धन ऐश्वर्य से संपन्न होता है। जिसका पेट घड़े के समान हो यह निशानी दरिद्रता की है।
जिसका पेट व्याघ्र या सिंह की तरह हो वह व्यक्ति राजा होता है। जिसका पेट मेढक की तरह हो वह पृथ्वी का स्वामी होता है। सांप की तरह पेट होना अशुभ लक्षण है। घड़े या हांडी की तरह पेट होने से आदमी बहुत भोजन करने वाला होता है। जिस व्यक्ति का पेट चारों ओर से बराबर हो वह धनी होता है। बैल या मोर की तरह से हो तो भोगी होता है। गोल पेट होने से व्यक्ति सुखी रहता है। बहुत पतला पेट होने से मनुष्य पाप करने वाला होता है तथा हिरण के बच्चे की तरह पेट वाला चोर होता है। जिस पुरुष का सीना समतल हो वह धनी होता है। यदि ऊंचा नीचा सीना हो तो शस्त्र से मृत्यु होती है। यदि सीना पुष्ट और मोटा हो तो व्यक्ति बहादुर होता है। यदि सीना पतला हो तो व्यक्ति द्रव्यहीन होता है, यानी रुपए पैसे के लिए सदा ही लालायित रहता है। यदि किसी व्यक्ति का सीना अधिक रोम युक्त हो यह लक्षण शुभ समझना चाहिए। सीना जितना चौड़ा स्थिर व सख्त हो उतना ही शुभ लक्षण माना जाता है। जिस पुरुष का सीना मांसल चौड़ा व उन्नत हो तो वह साहसी, धनी, सौभाग्यशाली व दीर्घायु होता है। यदि सीने का वर्ण लाल हो तो पुरुष महाविद्वान होता है। सीने पर 8-9 पसलियाँ हों तो पुरुष प्रशासक होता है। इसी तरह 10 पसलियों वाला सन्यासी, 11 पसलियों वाला धार्मिक प्रवृत्ति का, 12 पसलियों वाला जुझारू जीवन व्यतीत करने वाला व 13 पसलियों वाला धनी तथा 14 पसलियों वाला निर्बल चरित्र का होता है। स्कंद कंधे। जिस व्यक्ति के कंधे ऊंचे, बड़े और मांसल हो तो ऐसा व्यक्ति बहादुर होता है। यदि हाथी, शेर, बैल या सुअर की तरह कंधे हों तो व्यक्ति महाभोगी होता है, महाधनी और उच्च पदाधिकारी होता है। बंदर जैसे कंधों वाला व्यक्ति पराश्रित होता है। कंधों का मांसहीन होना या छोटा गड्ढेदार होना अच्छा लक्षण नहीं है। कंधे पर रोम होना भी दरिद्रता का चिन्ह है। केले के स्तंभ की तरह या बकरे के कंधे की तरह जिनका कंधा हो वे महाबलवान और धनी होते हैं। कांख। जिस व्यक्ति की कांख उन्नत, बिना पसीने वाली, पुष्ट, मांसल और सुगंधित हो वह राजा होता है। पीपल के पत्ते के आकार की सुगंधित मृदु रोम युक्त कांख राजाओं की होती है। अगर इसके विरुद्ध लक्षण हो तो व्यक्ति निर्धन होता है। सम कांख होने से भोगी होता है। नीची गड्ढेदार होने से व्यक्ति बेईमान और कपटी होता है। भुजा। कंधे से लेकर मध्यमा उंगली के अंत तक के भाग को बाहु कहते हैं। जिसकी बाहु हाथी की सुंड की तरह पुष्ट और गोल हो तथा घुटने तक आए वह अपने भाग्य से राजा होता है। बाहुओं का लंबा होना एक अच्छा गुण है। बाहुओं की गोलाई सुंदर होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति बहादुर, बुद्धिमान लेकिन अविश्वसनीय होता है। यदि बाहु समान रूप से गोल ना हो किंतु ऊंची नीची हो तो ऐसा व्यक्ति चोर होता है। मांसल भुजाओं वाला पुरुष स्त्री वर्ग का शौकीन नहीं होता। यदि भुजाओं पर बाल ना हो तो व्यक्ति ठग, महाकंजूस व चालाक होता है। बहुत छोटी होने से स्वयं स्वतंत्र या उच्च पदाधिकारी नहीं होता किंतु दूसरे की सेवा करने वाला व पराधीन होता है। पृष्ठपीठ। जिस पुरुष की पीठ व्याघ्र के समान हो वह सेना का नायक होता है किंतु यदि सिंह के समान पीठ हो तो बंधन को प्राप्त होता है। कछुए के समान पीठ होना बहुत शुभ लक्षण है। ऐसे व्यक्ति धनवान और सौभाग्यशाली होते हैं। जिस पुरुष की पीठ पर बाल हो तो वह सौभाग्यशाली व कामुक होता है। यदि पीठ की पसलियाँ गिनती में आती हों तो ऐसा व्यक्ति धनवान, जनप्रिय होता है, अर्थात पसलियों की संख्या 9, 10, 12, 14 आदि हों तो यह फल होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म के नाम पर जीरो होता है। यदि पसलियों की संख्या 13 हो तो व्यक्ति धनवान व भाग्यवान होता है। जिस व्यक्ति की पीठ घोड़े या व्याघ्र के समान हो वह पृथ्वीपति होता है।
जिसकी पीठ चिकनी मांसल हो, बीच में गड्ढेदार ना हो और रोम भी ना हो, तो ये शुभ लक्षण माने जाते हैं। ललाट, बड़े ललाट वाला पुरुष बुद्धिमान विद्वान, छोटे ललाट वाला अल्पायु निर्धन, उन्नत व विस्तृत ललाट वाला धनी व अध्यात्म प्रेमी होता है। भौहें, जिस पुरुष की भौहें मत्स्याकार हों वह चालाक व शौर्य कला में दक्ष होता है। धनुषाकार भौहें वाला सुख समृद्धि से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। भौहें यदि नासिका की ओर मुड़ी हो तो व्यक्ति चालाक व शैतानी दिमाग का होता है। भौहें लंबी व सघन हो तो व्यक्ति मूर्ख, दंभी व स्वार्थी होता है। चौड़ी भौहें उच्च विचार की सूचक होती हैं। नेत्र, जिस पुरुष के नेत्रों के किनारे लालिमा युक्त हों तो वह स्त्री वर्ग में प्रिय होता है। जिसके नेत्र धसे हुए गहरे हों तो वह चतुर होता है। विश्वास न करने योग्य व दंभी स्वभाव का होता है। गोल नेत्र वाला या तो शूरवीर होता है या फिर चोरी करने वाला होता है। जिसके नेत्र बड़े व उभरे हुए हों वह प्रेम में कभी धोखा नहीं देता। नासिका, जिस पुरुष की नासिका लंबी व उन्नत हो वह विश्वसनीय होता है। असामान्य चौड़ी व मोटी नासिका वाला घमंडी होता है। अधिक लंबी नासिका वाला निर्लज्ज, सीधी व समान अनुपात नासिका वाला कर्मठ, बुद्धिमान व ऐश्वर्यवान होता है। जिसकी नासिका मध्य से उठी हो वह धनवान, कुशल प्रबंधक, सफल योजनाकार होता है। कर्ण, कान, लंबे कान वाला पुरुष बुद्धिमान, पतले कान वाला विद्वान या राजा अथवा कुशल प्रशासक, छोटे कान वाला मूर्ख, स्थूल व लंबे कान वाला धोखेबाज होता है। कपोल, जिस पुरुष के कपोल उठे हों वह स्वार्थी होता है। बात करते समय, हंसते समय पुरुष के कपोलों गालों पर गड्ढे बनना सौभाग्य व संपन्नता के सूचक होते हैं। यदि कपोल शेर या हाथी जैसे हों तो व्यक्ति शासक होता है। उसके एक पद अधिक संतानें होती हैं। चौड़े व मांसल कपोलों वाला भी प्रशासक होता है अथवा समाज में संपन्न व प्रतिष्ठित होता है। मुंह या चेहरा, जिस पुरुष का चेहरा गोल हो वह व्यवहार कुशल, प्रसन्नचित्त होता है। लंबे व चौड़े चेहरे वाला बुद्धिमान, गुणवान व भाग्यवान होता है। चेहरा मांसल हो तो ऐसा व्यक्ति सुप्रसिद्ध व जनप्रिय होता है। काले चेहरे वाला विवादी, लाल चेहरे वाला घमंडी होता है। बड़े व बेढंगे चेहरे वाला धनहीन व दुर्भागी होता है। ठोड़ी, लंबी व लटकी ठोड़ी वाला बातूनी, दोहरी ठोड़ी वाला दरिद्र, निर्गुण होता है। ठोड़ी पर बाल अल्प हो तो व्यक्ति खर्चीला व दूरदर्शी होता है। भविष्य के बारे में वह कुछ भी विचार नहीं करता। जीभ, जिसकी जीभ का रंग काला हो वह दुर्भागी होता है। जीभ लाल व नुकीली हो तो व्यक्ति धनवान व सौभाग्यवान होता है। जबकि सफ़ेद जीभ वाला व्यक्ति नैतिकता से कोसों दूर रहने वाला होता है। होंठ, जिस पुरुष के होंठ लाल हो वह विश्वास के योग्य होता है। पतले होंठ वाला बुद्धिमान व काले, सफ़ेद लंबे चौड़े होंठ वाला पुरुष चरित्र का निर्बल व दुर्भागी होता है। दांत, जिस पुरुष के दांत काले, चौड़े व छितरे हों तो वह चरित्रहीन, उद्विग्न, चालाक होता है। यदि दांत चमकीले हों तो व्यक्ति धनवान व भाग्यवान होता है। जिसके दांत कली के जैसे हों वह आदर पाने वाला होता है। गर्दन, मांसल गर्दन वाला व्यक्ति धन संपन्न, लंबी गर्दन वाला दुर्भागी व पतली गर्दन वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है। चुचुक, जिस पुरुष के चुचुक स्तन के अग्रभाग मांसल हों वह धनवान होता है। चुचुक पतले हों तो दुर्भाग्यता के सूचक होते हैं। जिस पुरुष का दायां चुचुक मांसल हो उसे उत्तम पत्नी मिलती है। इसके विपरीत बायां चुचुक मांसल हो तो पत्नी क्लेश कारिणी मिलती है। तालू, जिस पुरुष का तालू लाल हो वह धनी होता है। काले तालू वाला चालाक व चरित्रहीन होता है। यदि तालू के साथ जीभ का रंग भी काला हो तो व्यक्ति का परिवार उजड़ जाता है। वह एकांत प्रेमी होता है। स्वर, जिस पुरुष का स्वर अर्थात वाणी या आवाज़ मधुर हो
तथा धीरे धीरे बोलता हो उसे निश्चित ही सफलता मिलती है। आवाज़ रोबीली हो तो व्यक्ति प्रशासक होता है। दुंदुभी जैसी आवाज़ हो तो संगीत प्रेमी होता है। बात करते समय शरीर का कोई अंग हिलाए तो ऐसा व्यक्ति बुरे कर्म करने वाला होता है। सिरों के जिस पुरुष के सिर के बाल काले व मोटे हों वह सद्गुणी होता है। काले व पतले बालों वाला कामुक होता है। मोटे व रूखे बालों वाला दरिद्र होता है। जिसके सिर के बाल मुलायम हों वह स्त्रियों जैसे स्वभाव का सम्मानित व संगीत प्रेमी होता है। हाथ जिस पुरुष के हाथ लंबे मोटे भद्दे हों तथा हथेली चौकोर हो और रेखाएं चौड़ी हों तो व्यक्ति एकांत प्रिय, विश्वसनीय, ईमानदार, सोच समझकर निर्णय करने वाला होता है। हाथ नाजुक, हथेलियाँ चौड़ी, स्थूल, ठंडी अथवा पीली या सफ़ेद हों तो ऐसा व्यक्ति कल्पनाशील होता है। छोटी उंगलियां, लंबी हथेली व हथेली पर अनेक रेखाएं हों, अंगूठे की बनावट उत्तम हो तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी, उत्साही होता है। पिंडलियां जिस पुरुष की पिंडलियां मांसल, उत्तम आकार की हों वह धनवान, भाग्यवान, जनप्रिय होता है। यदि पिंडलियां भैंसे की पिंडलियों जैसी हों तो व्यक्ति कुछ समय तक जेल की हवा खाता है। यदि पिंडलियां छोटी व मुलायम हो तो व्यक्ति के धनवान होने की सूचना देती हैं। सिर जिस पुरुष का सिर छोटा हो वह भले ही बुद्धिमान ना हो लेकिन भाग्यवान अवश्य होता है। इसी तरह लंबे गोल सिर वाला कुशल प्रशासक या नेतृत्व शक्ति से संपन्न होता है। यदि सिर चौड़ा व लंबा हो तो ऐसे व्यक्ति को आर्थिक हानि होती है तथा दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता। कद नाटे या बौने कद का व्यक्ति चालाक, चतुर व कामुक प्रवृत्ति का होता है। कद सामान्य हो तो व्यक्ति संतुलित दिमाग का होता है। जिसका कद लंबा हो वह भाग्यवान व सुखी होता है। पैर व एड़ियाँ जिस पुरुष के पैर के तलवे भूमि का स्पर्श न करते हों, कोण बनाते हों तथा अंगूठे व उंगलियों के नाखून चमकीले हों तो ऐसा पुरुष राजसी जीवन व्यतीत करता है। वह अधिकार संपन्न होता है तथा अधिकारों का खुलकर उपयोग करता है। जिसके पैर लंबे व मांसल हों वह धनवान होता है। चौड़े पैर वाले को काम काज कठिनाई से मिलता है। वह जीवन में प्रायः निर्धन ही रहता है। जिस पुरुष के पैर की पहली उंगली बड़ी हो वह स्त्री प्रेमी होता है। पहली स्त्री या प्रथम पुत्र का निधन हो चुका होता है। यदि दूसरी उंगली पहली उंगली से छोटी हो तो पत्नी का निधन पुरुष से पहले होता है। यदि चौथी उंगली तीसरी उंगली से जरा भी बड़ी हो तो व्यक्ति धन संपदा का स्वामी होता है। ऊंचे तलवे वाला भी भाग्यवान होता है। उंगलियां व अंगूठे जिस व्यक्ति के उंगलियां के अग्रभाग वर्तुल गोल हों वह साहित्यकार या उच्च पद पर आसीन होता है। यदि ये अग्रभाग नोकीले हों तो व्यक्ति कल्पनाशील होता है। उंगलियों के अग्रभाग चौकोर हो तो व्यक्ति चरित्रवान, दूरदर्शी, नियमित होता है। ऐसे व्यक्ति प्रायः श्रेष्ठ खिलाड़ी, उच्चाधिकारी या व्यावहारिक होते हैं। यदि उंगलियों के अग्रभाग भीतर की ओर हों और गड्ढेदार हों तो व्यक्ति भावुक, आकर्षक व गठीले शरीर का होता है। यदि अंगूठा छोटा व उत्तम बनावट का हो तो वह व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी, रोमांटिक, भावुक होता है। अंगूठा घुमावदार हो तो व्यक्ति में कला का गुण होता है। वह लोकप्रिय, राजनीतिज्ञ या विचारशील होता है। यदि एक हाथ पर 2 अंगूठे हों तो अशुभ होता है। ऐसे व्यक्ति प्रायः भड़कीले स्वभाव के होते हैं। शरीर के बाल जिस व्यक्ति के शरीर पर बाल पतले मुलायम हों वह धनवान, स्वार्थी व सुविधानुसार जीवन व्यतीत करने वाला होता है। यदि बाल सख्त हों तो रोगी, आर्थिक संकट से ग्रस्त होता है। यदि बाल कम हों तो धनवान, बुद्धिमान होता है। बाल घुंघराले व काले हों तो मदिरा प्रेमी व झगड़ालू होता है। बालों का रंग काला हो तो स्वास्थ्य उत्तम रहता है। बाल हल्के गुलाबी हों तो व्यक्ति निर्बल स्वभाव का, लापरवाह होता है।
पीले रंग के बाल हो तो व्यक्ति अपव्यय करने वाला, उदास होता है। यदि बाल कोमल हो तो व्यक्ति सबसे मिलने जुलने वाला, जनप्रिय संगीत का शौकीन व शर्मीले स्वभाव का होता है। ये था पुरुष के अंग लक्षण से संबंधित विस्तृत जानकारी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।